साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो भी पिछले वीडियो में हिस्ट्री का क्वेश्चन बच गया था वो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो जो भी इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद की भागीदारी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने भारतीयों को सांस्कृतिक आत्मसम्मान और औपनिवेशिक हीनता के विरोध के रूप में अपनी आध्यात्मिक विरासत पर गर्व की भावना दी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, इसने वेदों की ओर लौटो के नारे को बढ़ावा दिया और वेदों को अचूक माना। ये सही है। दूसरा कथन है, इसने अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके लोगों को पुनः धर्म परिवर्तन के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया। ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, ब्राह्मण समाज के विपरीत इसने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह समर्थन किया। नहीं, ये गलत है। तो क्या पूछ रहा है, सही कोड चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। इधर संगठन का नाम दिया हुआ है, इधर संस्थापक का नाम दिया हुआ है। पहला क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायर। दूसरा है श्री नारायण धर्म परिपालन। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा श्री नारायण गुरु। उसके बाद है बहुजन समाज। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। उसके बाद है देव समाज। देव समाज के संस्थापक कौन थे? हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। पहला है राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। उसके बाद है दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन। ये कब किए थे? तो ये 1875 में किए थे। उसके बाद है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये कब हुआ था? तो ये 1897 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य रूप से किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक श्रेष्ठता का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्रदान करके, जिसने होम रूल लीग के समर्थकों के मनोबल को बढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी आंदोलन का प्राथमिक समाज शास्त्रीय प्रभाव क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग के माध्यम से राजनीतिक शक्ति को ब्राह्मण अभिजात वर्ग से गैर ब्राह्मण मध्यवर्ती जातियों में स्थानांतरित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम बुद्धिजीवियों की 2 अलग अलग प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। इसका संरचनात्मक अंतर क्या था? पहला है अलीगढ़ पश्चिमी शिक्षा समर्थक था और इसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के साथ सुलह करना था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, देवबंद पुनरुद्धारवादी था जो पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा पर केंद्रित था और अपने राजनीतिक झुकाव में ब्रिटिश विरोधी था। तो ये दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन मुख्य रूप से किस लिए बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक जागरूकता पैदा करना और भारतीय मध्यम वर्ग को एकजुट करना।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र मूल रूप से पुणे में आयोजित होना था, लेकिन बाद में इसे बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। इस बदलाव का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे में हैजा का प्रकोप। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को अक्सर प्रार्थना याचिका और विरोध की नीति का पालन करने के रूप में वर्णित किया जाता है। इस दृष्टिकोण के पीछे अंतर्निहित राजनीतिक तर्क क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन मौलिक रूप से न्यायपूर्ण था और संवैधानिक अनुनय और जनमत के माध्यम से सुधार प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उदारवादी नेता ने पहली बार सांख्यिकी और आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करके यह प्रदर्शित किया कि ब्रिटिश शासन धन के निष्कासन सिद्धांत के माध्यम से भारत का आर्थिक रूप से शोषण कर रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एक प्रारंभिक संवैधानिक सुधार का प्रतिनिधित्व करता था। इसकी प्रमुख सीमा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसने आधिकारिक बहुमत को बनाए रखते हुए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को सिफारिशों के रूप में पेश किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक सत्रों में भाग लिया और बाद में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख विशेषता थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। इधर संगठन दिया हुआ है और इधर संस्थापक दिया हुआ है। तो देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा एम.जी. रनाडे। उसके बाद है मद्रास महाजन सभा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका हो जाएगा एम.बी. राघवाचारी और जी. सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन में क्या कह रहा है? तो उदारवादी नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन आधार को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बनाने में विफल रहे। तो ये सही है। कारण में क्या कह रहा है? उनका मानना था कि जनता अभी तक राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थी और समय से पहले राजनीतिक लामबंदी से अराजकता और दमन हो सकता है। तो ये भी सही है। तो इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में उदारवादी नेताओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने आर्थिक आलोचनाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन को भारतीय गरीबी के मौलिक कारण के रूप में उजागर किया। अगला क्वेश्चन है, वेलवी कमीशन उदारवादी आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारतीय वित्तीय व्यय की जांच की और चर्चाओं में दादा भाई नौरोजी को शामिल किया। बेलवी कमीशन किससे संबंधित था? तो बेलवी कमीशन धन के दोहन के सिद्धांत से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक आधार पर बंगाल के विभाजन को उचित ठहराया। गृह सचिव
रिजले के गोपनीय नोटों के अनुसार वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में कलकत्ता को कमज़ोर करना और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को बहुमत बनाकर सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति में पहली बार श्रमिक अशांति दिखाई दी। 1905 में स्वदेशी से प्रेरित हड़तालें मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे और सरकारी प्रेस। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो सुधार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, इस प्रावधान का मुख्य निहितार्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनने की अनुमति देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का संस्थागत करण। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच सूरत विभाजन का राष्ट्रीय आंदोलन पर तत्काल प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक ठहराव, क्योंकि उग्रवादियों का दमन किया गया और उदारवादियों ने प्रभाव खो दिया। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई थी, इसे संगठित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता की इतिहासकारों द्वारा अक्सर किस दीर्घकालिक राजनीतिक परिणाम के लिए आलोचना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति, सांप्रदायिक राजनीति को वैध बनाना। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में संचालित होती थी। तो ये सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने बॉम्बे शहर सहित भारत में काम किया, ये सही है। तीसरा कथन क्या कह रहा है, तो दोनों लीगों ने बिना किसी समन्वय की पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य किया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन कौन सा है? पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। इधर नेताओं का नाम दिया हुआ है, इधर उसका योगदान दिया हुआ है। तो देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, इनका क्या योगदान रहा? तो राजनीतिक लामबंदी के लिए गणपति और महोत्सव शुरू किए। उसके बाद है अरविंदो घोष, इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद है अश्वनी कुमार दत्त, इन्होंने स्वदेश बांधव समिति का स्थापना किया। उसके बाद है लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाबी और वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया। तो पूछ रहा है सही कोड चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन में क्या कह रहा है, तो मोंटेग्यू वक्तव्य ने भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में बड़े बदलाव को चिन्हित किया, तो ये सही है। कारण में क्या कह रहा है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास और जिम्मेदार सरकार को अपना उद्देश्य घोषित किया, तो ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। पहला है बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, तो ए हो जाएगा 1911 ईस्वी। उसके बाद है
ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, ये हो जाएगा 1906 ईस्वी। उसके बाद है कामागाटा मारू घटना, ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1914 ईस्वी। उसके बाद है पंजाब में गदर पार्टी का क्रांतिकारी प्रयास, ये कब हो जाएगा? तो ये होगा 1915 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, उग्रवादी चरण के दौरान शिवाजी उत्सव या काली मंदिरों में शपथ लेने जैसे धार्मिक प्रतीकों का उपयोग को दोधारी तलवार माना जाता था, क्योंकि इसने हिंदू जनता को लामबंद किया, लेकिन कई मुसलमानों को अलग थलग कर दिया, जिससे अंग्रेज़ों को सांप्रदायिक विभाजन का फायदा उठाने का मौका मिला। अगला क्वेश्चन है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की, इसका संरचनात्मक प्रभाव क्या था? तो इसका आंसर होगा प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था, जिससे वास्तविक शक्ति अंग्रेज़ों के पास रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया ने दोहरा चरित्र दिखाया, क्यों? इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, कई उदारवादियों और उग्रवादियों को उम्मीद थी कि ब्रिटेन के प्रति वफादारी के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद स्वशासन मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्रांतिकारी समूहों ने युद्ध को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के अवसर के रूप में देखा, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे 1928 में फिरोज शाह कोटला में HSRA में पुनर्गठित किया गया था, भगत सिंह के प्रभाव में कौन सा बड़ा वैचारिक परिवर्तन पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद को क्रांति के अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाना। अगला क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस क्रांतिकारी इतिहास में एक मील का पत्थर था। अरविंदो घोष के बरी होने का प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वे राजनीति से हट गए और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पांडिचेरी चले गए। अगला क्वेश्चन है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित गदर पार्टी ने गदर पत्रिका प्रकाशित की, इस पत्रिका का उपशीर्षक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी राज का दुश्मन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती के उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी से जुड़े मुजफ्फरपुर बम कांड में इच्छित लक्ष्य क्यों बच गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारियों ने गलती से गाड़ी पर हमला कर दिया, यह मानते हुए कि वह जज किंग्सफोर्ड की थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार यंग मेंस इंस्टीट्यूट और पटना रिवॉल्यूशनरी यूनिट सहित बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल में किस गुप्त संगठन से प्रभावित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। अगला क्वेश्चन है, 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या का विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके कारण इंडिया हाउस को क्रांतिकारी केंद्र के रूप में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी ने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का विरोध मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि इसने नैतिक गिरावट और अत्यधिक भौतिकवाद को बढ़ावा दिया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बागान मालिकों के खिलाफ
नील किसानों की शिकायतें। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का प्रारंभिक राष्ट्रवादी समाचार पत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। अगला क्वेश्चन है, गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा निष्क्रिय प्रतिरोध से मौलिक रूप से भिन्न थी क्योंकि यह दुख पहुंचाने के बजाय नैतिक बल और दुख सहने की इच्छा पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी के ट्रस्टीशिप के विचार का तात्पर्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीपतियों को स्वेच्छा से अपने धन का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के तहत सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था। इस पद का संरचनात्मक निहितार्थ क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने कंपनी की दीवानी का प्रबंधन किया, जबकि नवाब ने निजामत के लिए जिम्मेदारी बरकरार रखी, अर्थात शक्ति को जिम्मेदारी से अलग किया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध को अक्सर प्लासी के युद्ध से अधिक निर्णायक माना जाता है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेनाओं की हार हुई, जिससे उत्तर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, संथाल हुल दामन एक कोह के नाम से जाना जाने वाले क्षेत्र में हुआ था। यह पद क्या दर्शाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज़ों द्वारा संथाल बस्ती के लिए सीमांकित एक क्षेत्र, जो बाद में बाहरी लोगों द्वारा शोषण का केंद्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1857 में पटना के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुआ विद्रोह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह दानापुर के सैन्य विद्रोह से अलग पटना में शिक्षित और कारीगर समूहों द्वारा संगठित शहरी प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता था। अगला क्वेश्चन है, 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। वहाँ इसी गतिविधियों से जुड़ा प्रमुख छात्र नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मित्रा। अगला क्वेश्चन है, 12 जून 1857 को बिहार में 1857 के विद्रोह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह 5वीं अनियमित घुड़सवार सेना द्वारा रोहिणी देवघर में बिहार में विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? वे जगदीशपुर के उज्जैनिया राजपूतों के वंश के थे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, 80 वर्ष से अधिक उम्र होने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अप्रैल 1858 में कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया। ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? उनका अभियान कड़ाई से शाहाबाद जिले तक ही सीमित था। बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा? तो 1 और 2। ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। इधर आंदोलन दिया हुआ है, इधर उसका नेता दिया हुआ है। तो देखते हैं वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे। तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा विलायत अली और इनायत अली। अगला क्या है? बिहार में होम रूल लीग। बिहार में होम रूल लीग के नेता कौन थे? तो मजहरुल हक। उसके बाद है पृथक बिहार आंदोलन, इसका कौन हो जाएगा? तो सच्चिदानंद सिन्हा।
उसके बाद है ताना भगत आंदोलन, इसके नेता कौन थे? तो हो जाएगा जतरा भगत। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन में देखते हैं, इलाहाबाद की संधि 1765 ने बिहार में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया। तो ये सही है। कारण क्या कह रहा है? इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए, जिससे उनके राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1632 ईस्वी। उसके बाद है संथाल विद्रोह, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 ईस्वी। उसके बाद है बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी। उसके बाद है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान एक राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह का आंदोलन था। उनके धार्मिक संदेश का केंद्रीय तत्व क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा की पूजा और जनजातीय गरिमा को बहाल करने के लिए पुरोहितवाद और पशु बलि की अस्वीकृति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का बांकीपुर सत्र बिहार में आयोजित पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र था। इसी वर्ष कौन सा बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना में बहावी आंदोलन बाद के संगठित प्रतिरोध का अग्रदूत बना क्योंकि इसने बिहार को उत्तर पश्चिम सीमा से जोड़ने वाले गुप्त संचार और आपूर्ति नेटवर्क बनाए। तो ये सही है। दूसरा कथन क्या कर रहा है? यह बिहार में एक अलग भाषाई प्रांत की मांग करने वाला पहला आंदोलन था। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। अगला क्वेश्चन है, 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के अलग प्रांत के निर्माण का प्राथमिक कारण कौन सी राजनीतिक मांग थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की मांग करने वाले लंबे समय से चला आ रहा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पूर्वी भारत में स्थापित शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक बन गया और बिहार में राष्ट्रवादी नेतृत्व पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।